हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रश्नावली 5.1 एपी के प्रश्नावली 5.1 का सॉल्यूशन करेंगे। इस सॉल्यूशन के लिए आपके पास किताब होनी चाहिए, क्योंकि प्रश्नों को केवल मैं पढ़ूंगा, इसके बाद उसका सॉल्यूशन करूंगा, इसलिए आपके पास किताब होनी चाहिए। प्रश्नावली 5.1 का पहला सवाल, एक में कुल 4 सवाल दिया हुआ। तो पहला सवाल है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? तो पहला 1 का 1 नंबर अगर हम लोग देखें तो सवाल कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो इसको हम लोग एक सीरीज बनाएंगे। सबसे पहले एक सीक्वेंस बनाएंगे। तो यहाँ दिया हुआ है प्रथम किलोमीटर का किराया। प्रथम किलोमीटर का किराया जो है 15 रुपया है और अतिरिक्त किलोमीटर का किराया अतिरिक्त प्रति किलोमीटर का जो किराया है किलोमीटर का किराया 8 रुपया। तो कह रहा है कि बताइए कि इससे जो एक समूह का निर्माण होगा, एक सीरीज का जो निर्माण होगा, वो एपी है या नहीं। अगर है तो क्यों? तो इसको हम सबसे पहले सीरीज बनाएंगे। तो प्रथम किलोमीटर का किराया जो है 15 रुपया। जब 2 किलोमीटर चलेंगे तो प्रथम का तो लगेगा ही, तो अगला दूसरा का हो जाएगा 8। तो 15 + 8 23 रुपया हो जाएगा। फिर जब हम तीसरा चलेंगे तो 23 + 8 तो हो जाएगा 31 रुपया। फिर आगे अगर हम चले तो 39 रुपया। इसी तरह से आगे जितना किलोमीटर हम लोग बढ़ेंगे उतना किराया बढ़ते चला जाएगा। अब इसको हमें ये याद करना है कि यह एपी है या नहीं। अब हम देखते हैं कि A1 अगर हम देखें तो 15, A2 23, A3 31, A4 इस तरह से और आगे हम लिख सकते हैं। तो हम इतना ही चेक कर लें। तो यहाँ देखते हैं कि A2 - A1 बराबर A2 का मान 23 - A1 15 8। फिर आगे देखते हैं A3 - A2, A3 - A2, A3 जो है 23 - 15 बराबर 8। तो हम लोग इससे अगले क्लास में जो पढ़े उसमें क्या पढ़े थे कि किसी भी एपी का क्रमांगत 2 पदों का जो अंतर होता है समान होता है। अर्थात जब किसी सीक्वेंस का अनुक्रम का क्रमांगत 2 पदों का अंतर समान हो तो वह एपी में होता है। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि A2 - A1 बराबर A3 - A2 बराबर 8। और यही हम लोग देखे थे कि होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि उपर्युक्त जो श्रेणी है, उपर्युक्त जो अनुक्रम है, यह एपी है। उपर्युक्त
अनुक्रम एपी में है। अब इसका आंसर है क्यों। तो इसका जो क्वेश्चन है क्यों, तो क्यों का आंसर होगा क्योंकि क्रमांगत दो पदों का अंतर क्रमांगत दो पदों का अंतर क्या है, समान है। ये पहला सवाल। अब एक का दो नंबर हम लोग देखेंगे। एक का दो नंबर क्या कहता है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। तो यहाँ इस सवाल को कई विधियों से बनाया जा सकता है। तो मानना पड़ेगा कि इस बेलन में हवा की आयतन कितनी है। क्लियर। तो यहाँ हम मान लेते हैं कि माना कि बेलन में हवा की आयतन बराबर V मीटर क्यूब, क्योंकि आयतन का जो मात्रक होता है मीटर क्यूब होता है। अब देखेंगे कि पहला स्थिति में सिलेंडर में अर्थात बेलन में हवा की मात्रा भी है। इसमें क्या कह रहा है कि पंप के सहायता से इससे हवा को निकाला जाता है। एक बार में जो हवा निकलता है वो 1/4 जितना सिलेंडर में हवा है उसका 1/4। यदि मान ले कि अगर सिलेंडर में 100 मीटर क्यूब हवा है तो इसमें से एक बार में निकाला जा रहा है 100 का 1/4, 100 का 1/4। अर्थात इसमें से कितना हवा निकाला जा रहा है 100 माइनस 100 का 1/4, अर्थात ये हो जाएगा 100 माइनस 25, ये कट जाएगा। इस प्रकार बेलन में हवा की मात्रा हो जाएगी 75। इसी तरह से यहाँ हम 100 मान के भी बना सकते थे और भी मान के भी बना सकते हैं। तो हम लोग भी मान के चल रहे हैं ये समझने के लिए इस तरह से। तो आगे है कि तो पहले बार में पहली स्थिति में हवा भी है। अब निकाला दूसरी स्थिति में पहली बार निकालने पर बेलन में हवा, बेलन में हवा बराबर। तो पहली बार जब हम लोग निकालेंगे तो बेलन में हवा हो जाएगा V माइनस V का 1/4, अर्थात V माइनस V का 1/4, अर्थात ये हो जाएगा V माइनस 4V। इसको अगर हम लिखें तो V माइनस V/4 तो हो जाएगा 4V माइनस 1/V/4, अर्थात 3V/4। फिर आगे दूसरा बार अगर हम निकालते हैं तब देखते हैं। दूसरी बार निकालने पर बेलन में हवा बराबर, बेलन में हवा बराबर। तो बेलन में हवा क्या हो जाएगा कि बेलन में हवा बच गया 3V/4, क्योंकि V/4 हवा निकल गया तो 3V/4 बच गया। अब 3V/4 माइनस 3V/4 का 1/4,
फिर शेष हवा का 1/4 निकल रहा है, तो 3v/4 माइनस 3v/4 का 1/4 करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा, देखते हैं कि इसका अगर हम इसको एक बार फिर से लिखें तो 3v/4 माइनस 3v/16, 4 गुना 4 16। अब इसको जब हम लिखें तो देखते हैं कि 16 इसका लॉसर ले लें तो 16 हो जाएगा, 16 किया 48 v माइनस 3v। इसको जब हल करें तो क्या हो जाएगा, 48 में से 3 गया, 45 v/16। इस प्रकार पहले v, इसके बाद 3v/4, इसके बाद 5v/16, 45 v/16। तो इस प्रकार अगर हम इसका श्रेणी बनाएं तो पहले v, इसके बाद शेष हवा कितना बचता है तो 3v/4, इसके बाद शेष हवा कितना बचता है तो 45 v/16। अब इसको हमें चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि यहाँ अगर हम देखें तो A1 v, A2 3v/4, A3 इस प्रकार आगे जाते रहेगा, A3 45 v/16। अब इसको हम चेक करें तो क्या होगा कि A2 माइनस A1, चूंकि AP होगा तो प्रत्येक क्रमांगक पदों का अंतर समान होना चाहिए। अगर प्रत्येक क्रमांगक पदों का अंतर समान नहीं होगा तो AP नहीं होगा, और जब समान हो जाएगा तो AP होगा। तो यहाँ देखते हैं कि v माइनस 3v/4 बराबर आ रहा है 4v माइनस 3v/4। इसको जब हल करेंगे तो v/4। इसके बाद फिर आगे देखते हैं A3 माइनस A2। A3 जो है 45 v/16 है, तो 45 v/16 माइनस 3v/4। इसको जब हम हल करते हैं तो इसका लॉसर 16, यहाँ 45 v माइनस 4 चौके 16, तो 4 दिया 12 बराबर हो रहा है 45 में से 12 को घटाएंगे हो जाएगा 3, और ये हो गया 2, 23 v/16। अब हम देखते हैं कि यहाँ A2 माइनस A1 जो आया v/4 आया, और A3 माइनस A2 जो है 23 v/16 आया, अर्थात ये दोनों समान नहीं है, अतः यह AP नहीं है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे कि A2 माइनस A1 डज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, अतः यह AP नहीं है। अब क्यों नहीं है, तो इसमें यही बात लिखना है कि क्रमांगक दो पदों का अंतर, क्योंकि क्रमांगक दो पदों का अंतर समान नहीं है, समान नहीं है। अब आगे हम लोग तीसरा देखें, एक का 3। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत
150 रुपये और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है, खाते में प्रत्येक वर्ष बढ़ती जाती है। तो ये निकालना है जो एपी है या नहीं। तो ये एक का जो है दूसरा सभी को समझ आ गया होगा। अब हम एक का तीसरा चलते हैं। एक का तीसरा, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत। तो प्रथम मीटर की खुदाई में प्रथम मीटर की खुदाई का लागत क्या है? तो 150 रुपये और अगले प्रति मीटर की खुदाई की लागत, अगले प्रति मीटर की खुदाई लागत जो है ये 50 रुपया। तो अब इससे जो हम एक सीक्वेंस बनाएंगे, एक श्रेणी बनाएंगे, वो इस प्रकार होगा। पहली बार 150, दूसरा मीटर जब खोदेंगे तो हो जाएगा 150 प्लस 50 तो 200। तीसरे मीटर की खुदाई जब करेंगे तो हमें टोटल लागत 200 प्लस 50 तो हो जाएगा 250। इसी प्रकार आगे भी बढ़ते जाएगा। अब जो है यहाँ हम अगर देखें तो A1 150, A2 200, A3 250, इस प्रकार आगे बढ़ते जाएगा। पर हमें यही दो चेक करना है। तो यहाँ देखते हैं कि A2 माइनस A1 बराबर जो है 200 माइनस 150 बराबर 50। फिर आगे हम देखेंगे A3 माइनस A2 A3 माइनस A2 बराबर A3 250 माइनस A2 200 बराबर 50। यहाँ हम क्या देखते हैं कि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, क्योंकि दोनों का मान 50-50। तो यहाँ क्या है कि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर कितना आ रहा है? 50। अर्थात ये क्या है कि क्रमांगत दो पदों का अंतर हमेशा क्या हो रहा है? समान हो रहा है। अतः उपर्युक्त श्रेणी या अनुक्रम क्या है? एपी में है। एपी में अब क्यों है? तो क्रमांगत दो पदों का अंतर क्या है? समान है। तो क्योंकि क्रमांगत दो पदों का अंतर समान है। इस तरह से मेरा 1 का 3 खत्म हुआ। अब क्या है? 1 का 4, 1 का 4 नंबर। अब 1 का 4 क्या है? तो हम लोग बुक से देखेंगे कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 1000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है।
चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो यहाँ तो इसका जो है ये चक्रवृद्धि ब्याज मिश्रधन जो होगा उससे कह रहा है कि वो एपी में है या नहीं है। तो यहाँ मूलधन अगर हम देखें, मूलधन बराबर दिया हुआ है 10,000। 10,000 ब्याज दर जो है ये 8% वार्षिक है। 8% वार्षिक है। अब इससे प्रत्येक वर्ष का हम मिश्रधन ज्ञात करेंगे। तो मिश्रधन सबसे पहले तो हमें पहले वर्ष का अगर हम मिश्रधन निकाले तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो सबसे पहले हम पहले वर्ष का जो है ब्याज निकाल लेते हैं। पहले वर्ष का ब्याज, तो पहले वर्ष का ब्याज जो होगा मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। तो मूलधन जो है मूलधन प्लस मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। तो प्रथम वर्ष का जो मूलधन हो जाएगा क्या कहते हैं ब्याज हो जाएगा 10,000 गुना प्रथम वर्ष में पहले एक वर्ष गुना दर 8 बटे 100। ये जीरो और ये जीरो कट जाएगा। तो ब्याज जो हो गया प्रथम वर्ष में 800 ब्याज हो गया, अर्थात पहला मिश्रधन जो हुआ मिश्रधन बराबर 10,000 प्लस 800, 10,800। अब पहले वर्ष का मिश्रधन दूसरे वर्ष के लिए मूलधन हो जाता है। तो अब दूसरे वर्ष का प्रथम मिश्रधन हुआ, अब दूसरे वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज जो होता है फिर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। लेकिन इस बार क्या होगा कि इस पहले वर्ष का जो मिश्रधन होता है वो दूसरे वर्ष के लिए ब्याज बन जाता है। तो इसके लिए हमको क्या करना है कि मूलधन 10,800 गुना समय दूसरे वर्ष में, मतलब पहले वर्ष को तो हम इसमें ऐड कर दिए, तो दूसरे वर्ष के लिए भी एक ही वर्ष होगा। तो 1 गुना 8 बटे 100। अब ये जीरो और ये जीरो लग गया। 108 गुना 8, 8 64 के 4, 10 8 80, 6 86। अब जो है दूसरे वर्ष जो ब्याज हुआ ये इस ब्याज का भी ब्याज हुआ, ये मिश्रधन। तो यहाँ क्या हो जाता है कि दूसरे वर्ष का मिश्रधन द्वितीय मिश्रधन, द्वितीय मिश्रधन अगर हम देखें तो द्वितीय मिश्रधन क्या हो रहा है कि 10,800 प्लस 864, इसको जब ऐड करते हैं तो 4 6 8 8 16 के 6 और 10 11,664 हो गया। अब फिर एक तीसरे वर्ष का निकालना,
तीसरे वर्ष में, अब तीसरे वर्ष में क्या होगा कि मूलधन ये हो जाएगा और समय 1 वर्ष रहेगा, ब्याज वही रहेगा, ब्याज प्रतिशत। तो तीसरे वर्ष का ब्याज, तीसरे वर्ष का ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। तो इस बार मूलधन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11,664। 11,664 गुना 1 वर्ष, क्योंकि तीसरे वर्ष केवल तीसरा वर्ष का है, गुना 8/100। अब इसको देखते हैं कटा के। 4 से 4 गुना 8 और 25 चौके 100, क्या नहीं तो इसे गुना कर लें, ठीक, गुना कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 8 चौके 32 हासिल 2, ठीक, 8 छके 48 हासिल 3, 8 छके 48 3 51 हासिल 5, फिर 8 गुना 6 तो 8 छके 48 5 53 के 3 हासिल जो है 3, 11 अठे 88 3 91। तो यहाँ बटे 100 है तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, अर्थात 913.12 रुपया तीसरे वर्ष का ब्याज हुआ। तो तीसरे वर्ष का मिश्र धन अर्थात तीसरा मिश्र धन अगर हम देखें, तृतीय मिश्र धन अगर देखें तो क्या हो रहा है कि 11,664 प्लस 913.12। अब इसको ऐड करेंगे तो 4 3 7 1 6 7 9 6 15 11 1 12 12,577.12, अर्थात तीसरा ये। अगर इससे हम एक श्रेणी का निर्माण करें तो श्रेणी इस तरह से बनेगा कि पहला श्रेणी 10,800, श्रेणी का पहला सदस्य, दूसरा सदस्य 11,664 और तीसरा सदस्य क्या हो जाएगा कि 12,577.12। अब यहाँ अगर हम देखें तो ये A1, ये जो है A2 और ये A3 है, अर्थात A2 माइनस A1 अगर करते हैं तो दिखाई दे रहा है कि A2 माइनस A1, तो 11,664 माइनस 10,800। अब इसको हम हल करें तो 4 6 और 8, 4 6 यहाँ हो रहा है 16 में से 8 गया 8 इधर 864। फिर A3 माइनस अगर A2 करते हैं तो A3 दिखाई दे रहा है 12,577.12 माइनस 11,664। इसको जब हल करेंगे तो आ जाएगा 913.12। अब क्या दिखाई दे रहा है कि A2 माइनस A1 और A3 माइनस A1 दोनों आपस में बराबर नहीं है, अर्थात यहाँ क्या देख रहे हैं कि चूंकि यहाँ हम लोग लिखेंगे क्योंकि A2 माइनस A1 डज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, अतः यह AP नहीं है। अब आगे देखें, ये एक में एक्सरसाइज 5.1 का जो था, एक में 4 क्वेश्चंस जिसका सॉल्यूशन इस प्रकार है। अब
एक्सरसाइज 5.1 का दूसरा नंबर, जिसमें 5 सवाल। हाँ, 2 मिनट। सवाल है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी निम्नलिखित है। इसमें कुछ ही सवाल को बताएंगे, बाकी आप होमवर्क के रूप में कर लेंगे। तो 2 का पहला इस प्रकार है कि ए बराबर 10, डी बराबर भी 10। तो इसका जो है प्रथम 4 पद लिखना है। प्रथम 4 पद अर्थात प्रथम 4 पद का मतलब हुआ कि हम A1 लिखेंगे, A2 लिखेंगे, A3 लिखेंगे और A4 लिखेंगे। तो A1 जो है A के बराबर अर्थात 10, A2 जो लिखेंगे तो A2 हम लोग अगले थ्योरी क्लास में पढ़े हैं कि A2 जो होता है मानक रूप में जब हम लोग पढ़े थे तो A2 जो पढ़े थे A प्लस डी पर, तो इसका जो मान होगा तो A के जगह पर 10 प्लस B के जगह पर भी 10, तो कुल मिला के A2 का जो मान हो गया 20। इसके बाद A3 क्या है, तो A3 में भी हम लोग मानक रूप में पढ़े थे कि A3 जो होता है A प्लस 2D के बराबर होता है। अब यहाँ क्या होगा कि A के जगह पर 10 और 2 गुना B के जगह पर, क्योंकि B का मान 10 है, तो 10 बराबर 10 प्लस 2 गुना 10 20 बराबर 30। अब A4 क्या है, तो A4 भी हम लोग मानक रूप में पढ़ चुके हैं कि A4 जो होता है A प्लस 3D के बराबर होता है। तो यहाँ A4 जो हो जाएगा 10 प्लस 3 गुना D का मान 10 बराबर 10 प्लस 30 बराबर 40। अतः AP का 4 पद इस प्रकार है 10, 20, 30, 40। हाँ, अतः AP का 4 पद बराबर 10, 20, 30, 40। अब हम आगे 2 का 2 नंबर देखेंगे। 2 का 2 नंबर है A बराबर -2 और D बराबर 0। तो यहाँ फिर वही बात कि पहला पद याद करना है, तो A1 बराबर A, तो A का मान -2, A2 बराबर A प्लस D, तो A प्लस D, तो A का मान -2 प्लस D का मान 0 बराबर हो जाएगा -2। A3 निकालना है, तो इसका जो मानक रूप था A प्लस 2D और A का मान -2 प्लस 2 गुना D का मान 0, तो -2 प्लस 2 गुना 0 तो हो जाएगा 0 बराबर -2। A4 क्या हो जाएगा, तो A प्लस 3D, A का मान -2 प्लस 3 गुना D का मान 0, तो -2 प्लस 0 बराबर -2। अतः इस प्रकार क्या हो गया, AP का 4 पद, अतः AP का 4 पद बराबर हो जाएगा -2, फिर -2, फिर -2 और फिर -2। ये थ्योरी में बताए थे कि किसी भी AP
का जो सार्व अंतर होता है कभी 0 हो सकता है, कभी धनात्मक हो सकता है और कभी ऋणात्मक हो सकता है। तो यहाँ जो है इस AP का जो सार्व अंतर है ये 0 है अर्थात 0 है। अब आगे हम देखेंगे 3 नंबर का सवाल, 2 का 3 नंबर। 2 का 3 नंबर, 2 का 3 क्या है? A बराबर 4, A इक्वल टू 4 और B बराबर -3। इस प्रकार अब A का मान, अब पहला A1 अगर हम देखें तो A1 बराबर A होता है और A का मान जो है 4 है। A2 बराबर मानक रूप से हम लोग क्या जानते हैं कि A प्लस D, A प्लस D। तो A प्लस D जो होता है तो A का मान जो हो जाएगा यहाँ 4 है प्लस -3 है, तो 4 प्लस इंटू माइनस हो जाता है -3 इक्वल टू हो गया 1। फिर A3 A प्लस 2D होगा, क्लियर। अब A प्लस 2D तो A का मान जो है ये 4 प्लस 2 गुना D का मान -3 तो 4 प्लस इंटू माइनस तो -6 इक्वल टू हो जाएगा -2। फिर हो गया A4, तो A4 क्या हो जाएगा कि A प्लस 3D, A का मान जो है 4 प्लस 3 इंटू -3, D का मान -3 तो हो जाएगा 4 प्लस इंटू माइनस तो -3 किया 9 हो जाएगा -5। अतः AP का 4 पद बराबर क्या हो जाएगा? पहला 4, दूसरा 1, तीसरा -2 और चौथा क्या हो जाएगा? -5। इसी प्रकार आगे हम देखें 4 नंबर। चौथा क्या है? तो A इक्वल टू -1 और D इक्वल टू 2 का 4 नंबर, D इक्वल टू -3, हाँ 1/2। अब इससे A1 A2 A3 A4 निकालना है तो A1 बराबर A हो जाता है जो -1 दिया हुआ है। A2 अगर हम निकाले तो A प्लस D, तो A के जगह पर -1 प्लस 1/2, इसका हम लोग भिन्न का जोड़ घटाव बनाएंगे तो लसा हो जाएगा। तो -2 -1 गुना 2 तो -2 प्लस 1 हो गया -1/2। फिर A3, तो A3 क्या है? A प्लस 2D, A प्लस 2D। अब A प्लस 2D तो A का मान -1 प्लस 2 गुना 1/2, ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो -1 प्लस 1 बराबर 0। फिर A4 का बात करें तो क्या हो जाएगा? A प्लस 3D, A का मान -1 प्लस 3 इंटू D, D का मान 1/2 तो हो जाएगा -1 प्लस 3/2। अगर इसको दो तरह से बना सकते हैं तो यहाँ इसको लिख देते हैं, लसा ही ले लेते हैं तो लसा हो जाएगा 2 -2 प्लस 3 इक्वल टू 1/2। इस तरह से इस प्रकार AP का 4 पद जो हो जाएगा क्या सब हो जाएगा?
-1 -1/2 0 और 1/2। आगे फिर देखें एक्सरसाइज क्या कहते हैं 2 का 5 नंबर। दो का 5 नंबर क्या कहता है, तो 2 का 5 नंबर है a इक्वल टू -1.25। इसके बाद b इक्वल टू -0.25। और इसको हम पहले a1 के, तो a1 क्या हो जाता है a, तो a की जगह पर जो है -1.25। a2 तो a2 क्या हो जाएगा a प्लस d, तो a की जगह पर -1.25 प्लस -0.25, तो -1.25 प्लस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 0.25। इसको जब हल करें तो चिन्ह सेम है, माइनस माइनस तो सेम सेम जुट जाता है। तो 5 5 10 का 0, 2 2 4 1 5 का 5 और -1 तो -1। फिर a3 का बात करें तो हो जाएगा a प्लस 2d, a के जगह पर तो -1.25 प्लस माइनस माइनस ही कर दें और डायरेक्ट लिख देंगे कि 0.2 इंटू 0.25, तो -1.25 माइनस 0.5। इसको जब हम ऐड कर देंगे तो -1.75 हो जाएगा। फिर a4 अगर हम लिखें तो a4 क्या हो जाएगा a प्लस 3d। क्लियर? तो a के जगह पर क्या लिखेंगे -1.25 प्लस इंटू माइनस माइनस ही हो जाएगा 3 इंटू, या यहाँ प्लस लिख दें तो यहाँ क्या लिख देंगे -0.525। तो क्या हो जाएगा -1.25 प्लस इंटू माइनस, तो -3 इंटू 2 पॉइंट, तो 25 दिया 75, तो हो जाएगा 0.75। और उसको जब ऐड करेंगे हो जाएगा 0 0 और -1 -2, तो -2.0। अर्थात AP का 4 पद जो हो गया, पहला हो गया, पहला देखते हैं AP का पहला पद -1.25, दूसरा पद -1.50, तीसरा -1.75 और चौथा -2। आंसर। अब आगे है 3 नंबर। निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। ये काफी आसान सवाल है। 3 का 1 नंबर हम लोग देखें, 3 का 1 नंबर, तो AP दिया हुआ है 3 1 -3 डॉट। तो प्रथम पद A होता है, A बराबर दिया हुआ है कितना 3, और सार्व अंतर किसी भी दो पदों का अंतर होता है,
अर्थात डी निकालना है तो डी बराबर हम लोग लिखेंगे a2 माइनस a1, a2 के जगह पर 1 माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा -2। अतः a बराबर 3 और d बराबर -2। उसके बाद आगे देखें तो आगे है दूसरा 3 का 2 नंबर। 3 का 2 नंबर क्या है कि -5 -1 3 7 डॉट डॉट डॉट। अब ठीक क्या है तो प्रथम पद a बराबर -5, इसके बाद d बराबर, तो d बराबर होता है a2 माइनस a1, क्योंकि ये ap पहले से दिया हुआ है कि ap है, तो a2 माइनस a1 अगर करते हैं तो a2 का मान कितना है यहाँ -1 -5, तो -1 माइनस प्लस 5 इक्वल टू हो जाएगा 4। अतः a बराबर -5 और सार अंतर जो हो गया 4। प्रथम पद -5 और सार अंतर क्या हो गया 4। इसी तरह से हम तीसरा नंबर देखेंगे। तीसरा क्या है कि AP दिया हुआ है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ हमें प्रथम पद अर्थात a ज्ञात करना है तो a बराबर क्या होगा 1/3। अब सार अंतर अर्थात d ज्ञात करना है तो d बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं a2 माइनस a1। किसी भी दो पदों का अंतर यहाँ हम लिख सकते हैं a3 माइनस a2, a4 माइनस a3। तो क्योंकि AP है तो किसी भी दो पदों का अंतर हम लोग को निकालना है तो क्या हो जाएगा a2 की जगह पर 5/3 माइनस a1 की जगह पर 1/3 लॉसन लेंगे 3 होगा और 5 माइनस 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4/3। अतः सार अंतर ये जो प्रथम पद जो हो जाएगा a हो जाएगा 1/3 हो जाएगा और सार अंतर जो है 4/3 हो जाएगा। क्लियर। अब अगला है ये था 3 का 3 नंबर। अब है 3 का 4 नंबर। 3 का 4 क्या है तो 0.6 प्लस 0.6 AP 0.6 1.7 2.8 2.9 डॉट डॉट डॉट। तो प्रथम पद a बराबर 0.6 पहला जो है और d सार अंतर निकालना है तो d बराबर a2 माइनस a1 करेंगे तो a2 के जगह पर 1.7 माइनस a2 a1 के जगह पर 0.6 तो क्या हो जाएगा 7 में से 6 जाएगा हो जाएगा 1 और 1.1। अतः इस AP का जो आंसर हो जाएगा प्रथम पद बराबर 0.6 और सार अंतर कितना 1.1 हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद फिर आगे हम देखें 4 का। इस 4 में जो है 15 सवाल है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट सवाल को बता देते हैं, बाकी आप लोग खुद बना लीजिएगा। यदि आपसे आगे वाला सवाल नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और उसको हम फिर हल करके बता देंगे। चार का कहा है निम्नलिखित में से कौन कौन AP है। यदि कोई AP है तो इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए और इसके
तीन और पद लिखिए। हाँ, अगर इसमें एपी है तो उसका सार्वंतर ज्ञात करना है और अगला तीन पद लिखना है। जो इसमें दिया हुआ है उसको छोड़ के अगला तीन पद लिखना है। तो पहला हम लोग देख लें कि 4 का ए नंबर में देखते हैं कि एक सीरीज दिया हुआ है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, डॉट डॉट। तो पूछ रहा है कि ये एपी है या नहीं। तो यहाँ देखते हैं तो हम A1, A2, A3, A4 है, A1, A2, A3 और A4 इस तरह से है। तो हम इसका सबसे पहले एपी तब होगा जब प्रत्येक क्रमांकन पदों का सार्वंतर क्या हो, समान हो। तो सार्वंतर समान, तो इसको हम लोग चेक करते हैं कि A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, तो A2 के जगह पर 4 माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा 2। इसके बाद A3 माइनस A2, A3 8 माइनस 4 अर्थात ये क्या हो जाएगा 4। और यही हम देखते हैं कि दो क्रमांकन पदों का अंतर समान नहीं है, अर्थात A2 माइनस A1 डज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, अर्थात यह क्या है AP नहीं है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे कि A2 माइनस A1 डज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। इसलिए क्या है 2 4 8 16 डॉट डॉट एपी नहीं है। तो ये तो श्रेणी है। तो हम क्या कहते हैं कि पिछले क्लास में पढ़े हैं कि एक जीपी भी होता है। तो यहाँ ये क्या है जीपी में होगा, ये क्या होगा जीपी के अंतर्गत आएगा। जीपी के लिए हम लोग क्या करते हैं, आगे क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, अर्थात 11-12 में पढ़ेंगे कि जीपी क्या होता है, कॉमन रेशियो होता है। जैसे यहाँ हम लोग कहते हैं कि सार्वंतर कॉमन डिफरेंस, वहाँ क्या होता है कि कॉमन रेशियो होता है, आर बराबर होता है A2 बटे A1। तो यहाँ अगर A2 बटे A1 करें तो हर एक जगह 2 आए, A2 बटे 4 बटे 2 2, 8 बटे 4 2, 16 बटे 8 2। ये जीपी के अंतर्गत आएगा और ये एपी नहीं है। ये क्या है जीपी है। तो जीपी के बारे में हम लोगों को नहीं पढ़ना, अभी एपी को समझना है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 4 का 2 नंबर, 4 का 2 नंबर क्या है एक बार उसको देखते हैं। सीरीज दिया हुआ है 2 5 बटे 2 3 7 बटे 2 2 5 बटे 2 3 7 बटे 2 और डॉट डॉट इस तरह से दिया हुआ है। तो हम यहाँ देखते हैं कि A2 माइनस A1 अगर देखते हैं तो 5 बटे 2 माइनस 2, 5 बटे 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, इसका अगर लॉसल ले तो 2 हो जाएगा, 5 माइनस 2 गुना 4 हो जाएगा, 1 बटे 2। इसके बाद फिर आगे देखते हैं क्या होगा A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। अगर इसको देखें तो यहाँ A3 क्या है, तो A3 हम देखते हैं कि 3 है और A2 क्या है 5 बटे 2 है। तो A3 अगर हम देखें तो 3 माइनस 5 बटे 2, 3 माइनस 5 बटे 2। अब इसको जब हल करते हैं तो यहाँ क्या दिखाई देता है कि इसका लॉसअप हो जाएगा, 3 गुना 6 हो जाएगा माइनस 5 और ये क्या हो जाएगा 1/2। 6 में से 6 में से 5 गया तो 1 बटे 2 बन जाएगा। अब क्या है इसी प्रकार से अब हम देखते हैं कि A2 माइनस A1 इतना, A3 माइनस A2 समान आ रहा है। इसी तरह से A4 माइनस A3 भी जांच कर लें। तो A4 माइनस A3 देखते हैं तो A4 16 क्या कहते हैं 7 बटे 2 माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा
लौसा 2 हो जाएगा, 7 माइनस 3 और 3 गुना 6, ये भी क्या हो गया 1/2। अर्थात यहाँ सार अंतर क्या है, हमेशा समान है। अर्थात हम देखें तो इस सवाल में हम ये कह सकते हैं कि क्या है कि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 बराबर क्या है 1/2 है। अर्थात यह AP है और इसका सार अंतर क्या है 1/2 है। तो लिखेंगे यह एक AP है तथा इसका सार अंतर क्या है 1/2 है आंसर। अब आगे हम कुछ सवाल को पढ़ते हुए लिखेंगे। 3 भी इसी तरह का है, 4 भी है, 5 थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको हम लोग देखते हैं। 5 3 का 5 नंबर, 3 का 5 क्या है 3 प्लस रूट 2, इस तरह से हम लिख लें ताकि आसान हो। इसके बाद 3 प्लस 2 रूट 2, उसके बाद 3 प्लस 3 रूट 3 प्लस 3 रूट 3 नहीं 2 और डॉट डॉट। अब आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ भी हमको क्या चेक करना है कि AP है या नहीं। तो यहाँ क्या था कि यह एक AP है तथा इसका सार अंतर इतना है। हाँ, इसमें एक और सवाल था कि अगर AP है तो उसका अगला 3 पद लिखें। जहाँ जहाँ AP होगा उसका अगला 3 पद लिखना होगा। तो ये देख लेते हैं। इसके बाद हम 3 का 5 लिखेंगे। तो इसका अगला 3 पद क्या लिखना है, अगला 3 पद इसमें 4 पद दिया हुआ है, 5वां 6ठा और 7वां ज्ञात करना है। तो इसका हम क्या देते हैं कि 5वां A5 बराबर क्या होगा कि A प्लस 4D। A प्लस 4D, A के जगह पर हम लोग क्या देखते हैं, A के जगह पर क्या है 2 है और D के जगह पर अभी क्या आया है 1/2। तो 4 गुना 1/2 बराबर 2 प्लस ये कट जाएगा तो 2, तो A5 क्या हो गया 4 हो गया। इसके बाद A6 को देखते हैं। तो A6 क्या हो जाएगा A प्लस 5T और A के जगह पर वही 2 प्लस 5 × 1/2। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 प्लस 5/2 और इसका लॉसा ले लेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 गुना 4 हो जाएगा प्लस 5 बराबर ये क्या हो गया 9/2। फिर आगे अगर हम देखते हैं कि A7 बराबर तो यहाँ भी क्या होगा A प्लस 6D और A के जगह पर क्या है तो A के जगह पर 2 प्लस 6 गुना D का मान 1/2, इसमें कट जाता है 3, तो 2 प्लस 3 बराबर 5 और A7 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस प्रकार AP का अगला 3 पद क्या हो गया, AP का अगला 3 पद 4 हो गया, 9/2 हो गया और 5 हो गया। तो अगला 3 पद बराबर क्या हो जाएगा 4, 9/2 और 5। क्लियर। अब आगे हम लोग देखें कितना, तो
3 का 5 नंबर, तीन का पांच का है 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2। अब यहाँ हम क्या करें, इसको भी यही एक सारवंतर देखेंगे, अर्थात प्रत्येक क्रमांगत पदों का अंतर अगर समान होगा तो एपी होगा, नहीं तो एपी नहीं होगा। तो यहाँ क्या है, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 अगर देखते हैं तो क्या होता है 3 प्लस √2 माइनस 3, इस तरह से। तो 3 प्लस √2 माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा, तो ये 3 कट जाएगा, बच गया √2। फिर हम लोग देखते हैं a3 माइनस a2, a3 माइनस a2। अब इसमें क्या देखते हैं कि a3 के जगह पर 3 प्लस 2√2 है, 2√2 और माइनस कितना 3 प्लस √2। अब इसको जब हल करेंगे तो 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस प्लस में माइनस हो जाएगा, फिर माइनस √2। अब ये 3 कैंसिल, 2√2 में से, मतलब यहाँ कहने का हुआ कि 2 आम में से 1 आम गया तो 1 आम। इसी तरह से 2√2 में से 1√2 जा रहा है तो केवल √2। फिर आगे क्या है कि a4 माइनस a3, हम यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से इधर को ही देख कर कर सकते हैं कि AP है या नहीं, और आगे भी कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ a4 माइनस a3 देखते हैं तो क्या हो जाएगा, a4 में 3 प्लस 3√2 माइनस 3 प्लस 2√2, फिर वही बात 3 प्लस 3√2 माइनस 3 प्लस 2√2 इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब यहाँ देखते, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ये -3 प्लस 3 कट जाएगा। अब 3√2 में से तो 2√2 माइनस होगा, मतलब घट जाएगा। अर्थात कहने का हुआ कि 3√2 मतलब 3 आम माइनस 2√2 मतलब 2 आम, तो कितना 1 आम बच जाएगा। तो कहने का मतलब हो गया √2 हो गया। और अर्थात इसका अगर हम देखते हैं सार अंतर देखते हैं तो क्या हो जाएगा, सार अंतर अर्थात डी अगर देखते हैं, प्रत्येक पद का अंतर समान है, यही भी हो जाएगा। तो प्रत्येक पद का अंतर क्या है कि सार अंतर √2 है, अतः यह एक एपी है। जब एपी है तो क्या होगा, इसका अगला 3 पद और ज्ञात करना होगा। एपी है तो अगला 3 पद और ज्ञात करना होगा। क्लियर? तो देख लेते हैं अगला 3 पद, 4 पद तो दिया हुआ है, इसका मतलब अगला 3 पद जो है 5वां, 6ठा और 7वां ज्ञात करना है। तो एपी का अर्थात A5 निकालना, इस एपी का A5 क्या हो जाएगा, A प्लस 40, A के जगह पर 3 प्लस 4 और D के जगह पर √2, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 4√2। A6 अगर देखें तो A6 क्या हो जाएगा, A प्लस 5D, तो A के जगह पर 3 प्लस 5 इंटू √2। क्लियर? और A7 के जगह पर A प्लस क्या हो जाएगा 6D, A की जगह पर 3 प्लस 6 इंटू √2, अर्थात A प्लस 3 प्लस 6√2। इस प्रकार एपी का अगला 3 पद जो है क्या है
3 प्लस 4 रूट 2 3 प्लस 5 रूट 2 और 3 प्लस 6 रूट 2। इसी प्रकार से 6 भी इसी तरह से है, 7 भी सेम इसी प्रकार है, 8 भी इसी तरह से है, 9 10 बता देते हैं। बाकी अगर इधर नहीं हो रहा है तो नंबर कमेंट में भेजें और इसका सॉल्यूशन हम फिर से करा देंगे। वैसे ये आपका होमवर्क है। 10 देखते हैं। 10 क्या है? A 2A 3A 4A। ये भी काफी आसान है, वैसे सब सवाल काफी आसान है। तो यहाँ A2 माइनस A1 देखते हैं तो A2 की जगह पर 2A माइनस A बराबर है। A3 माइनस A2 अगर करेंगे तो A3 की जगह पर 3A माइनस A2 तो 2A बराबर है। A4 माइनस A2 करेंगे तो क्या है? A4 के जगह पर 4A माइनस A3 के जगह पर 3A तो क्या हो जाएगा? 4A में से 3A गया, मतलब 4 आम में से 3 आम गया तो कितना? 1 आम, अर्थात 1 A, और 1 को लिखा नहीं जाता है। इस प्रकार से देखते हैं कि यह AP है। क्या है? D बराबर सारवंतर पद का क्या आ रहा है? A आ रहा है, D का मान A हो गया। अब इसका अगला 3 पद ज्ञात करना है तो A5 बराबर A5 बराबर A प्लस 4D, तो A प्लस क्या हो जाएगा? 4A बराबर 5D। इसके बाद A6 बराबर A प्लस 5D। A के जगह पर A प्लस 5D के जगह पर A है तो 4 5 1 6A, और A7 बराबर A6 A प्लस 6D, तो क्या हो जाएगा? A प्लस 6A बराबर हो जाएगा क्या? 7A। इस प्रकार अगला 3 पद क्या हो जाएगा? 5A 6A और 7A आंसर। अभी 11 देख लेते हैं। A है, A स्क्वायर है, AQ है, A टू द पावर 4 डॉट डॉट। अब इसमें भी कह रहा है कि AP है या नहीं। 3 का 11 नंबर क्या है? तो यहाँ देखते हैं कि A2 माइनस A1 अगर करेंगे तो A स्क्वायर माइनस A। अगर इसको बहुत करेंगे हल तो ये हो जाएगा A इंटू A माइनस 1, या नहीं तो यहाँ पर ही रखेंगे इतना ही। फिर A3 माइनस A2 अगर करेंगे तो AQ माइनस A स्क्वायर आ जाएगा, और A4 माइनस A3 करेंगे तो हो जाएगा A टू दी पावर 4 माइनस AQ। अब ये आपस में नहीं घटेगा, अर्थात यहाँ सारवंतर समान नहीं है, तो क्या लिखेंगे? यह AP नहीं है। ठीक, फिर आगे देखते हैं कि आगे क्या है।
18 नंबर। तीन का 12, √2, √8, √18, √32 डॉट डॉट। इसमें थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना होगा। मॉडिफाई क्या, तो ये तो हो जाएगा √2, तो √2 है। अगर इसको रूट के अंदर लिखे √8 को, तो √8 बराबर रूट में 2 गुना 2 इस तरह से। ठीक, तो जब रूट के अंदर जोड़ा लग जाता है तो उसको बाहर निकाल लिया जाता है, तो ये जो हो जाएगा 2√2 होगा। कैसे होगा, यहाँ। ठीक, फिर आगे हम लोग देखें इसी तरह से इसमें क्या होगा, 3 गुना 3 प्लस 3 गुना 3 गुना 2, 3 गुना 3 गुना 2, अर्थात ये क्या हो जाएगा, 3 किया 9 दूना 18। इसमें से 3 कॉमन आ जाएगा, अर्थात 3 रूट से बाहर आ जाएगा और रूट में 2 रह जाएगा। फिर आगे अब ये 32 है, √32, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, 4 गुना 4 गुना 2, तो क्या हो जाएगा 4 चौके 16 गुना 32। इसमें भी 4 रूट से बाहर आ जाएगा और रूट 2 रह जाएगा। अब इसका हम लोग जब निकालें तो ये एक एपी के अंतर्गत आएगा। तो कैसे, तो इसको देख लेते हैं। a2 - a1 बराबर हो जाएगा 2√2 माइनस √2 बराबर हो जाएगा 2√2 में से 1 √2 गया तो केवल √2। फिर a3 - a2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3√2 माइनस 2√2। यहाँ भी क्या हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो केवल √2 बच जाएगा। ठीक, इसके बाद आगे हम देखें कि a4 - a आ जाएगा a3। a4 - a3 बराबर क्या हो जाएगा, a4 क्या है, तो 4√2 माइनस 3√2। इसको जो हल करेंगे ये क्या हो जाएगा, 4√2 में से 3√2 जाएगा तो केवल √2। तो यहाँ d हम देखते हैं क्या है कि √2 है, अर्थात d का हो जाएगा √2। सार अंतर क्या हो गया, √2। अब इसको जब हल करेंगे तो इसका अगला एपी है, अतः यह एपी है और एपी है तो इसका अगला 3 पर a5 a प्लस 4d और a के जगह पर a के जगह पर क्या है √2 प्लस 4d, 4 × √2 बराबर हो जाएगा √2 प्लस 5√4√2 तो हो जाएगा 5√2। और अगर इसको रूट में ही रखें तो 25 25 दूना 50 50 हो जाएगा। फिर आगे √6 अगर देखते हैं तो क्या हो जाएगा, a प्लस 5d, a के जगह पर √2 प्लस 5d के जगह पर √2, तो क्या हो जाएगा 5 × 1 = 6 √2 और इसको रूट के अंदर ही लिखें तो 6 × 36 और दूना 72, तो √72 हो जाएगा। इसके बाद a7 अगर लिखें तो क्या हो जाएगा a प्लस 6d, तो a के जगह पर √2 प्लस 6√2 बराबर हो जाएगा 6 × 1 = 7√2। और इसको अगर हम लिखे तो 7 × 7 = 49 दूना 98 तो √98 हो जाएगा। इस प्रकार क्या हो गया कि इसका अगला 3 पद इस प्रकार क्या हो गया, अगला 3 पद 5√2 अर्थात √50, अगला 3 पद
अगला 3 पर बराबर √50 √72 और √98। इसी प्रकार आगे भी है। इसमें अब नहीं लगता है कि किसी में प्रॉब्लम होगा। 13 नंबर है तो ये एपी नहीं है, इसको जस्ट रूट से ही घटा के लिख देना है। मानते हैं कि एक्सरसाइज 5.1 खत्म हो गया, और यदि आपको इसमें कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल का नंबर लिखकर भेजें और उसको हम हल करके दे देंगे। और फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, जो 5.2 का सॉल्यूशन होगा। और 5.2 का जो सॉल्यूशन कराएंगे, इसमें 2 पार्ट का वीडियो बनेगा। ये थोड़ा सा लंबा है, और यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि इस लॉकडाउन में जो बच्चा कहीं नहीं पढ़ता है, कोचिंग तो बंद है, तो उसे कुछ लाभ मिल सके।